मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में हुए एक चर्चित हत्याकांड में अदालत ने 35 वर्षों बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जिसमें आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। घटना के दौरान आरोपितों ने पहले बहन को पेड़ से बांध दिया और फिर उसके सामने ही उसके भाई उमा राय को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वर्ष 1991 में हुई इस वारदात के बाद मामला लंबे समय तक अदालत में लंबित रहा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की मृत्यु हो जाने और जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई में लगातार देरी होती रही। हालांकि लंबे इंतजार के बाद अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आखिरकार अपना फैसला सुनाया। एडीजे 5 आलोक कुमार पांडे की अदालत ने अहियापुर के शिवदहा चतुर्भुज गांव निवासी बैद्यनाथ राय, महंत राय, रामचंद्र पासवान, सहदेव राय तथा मीनापुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी रामबालक राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मामले के सूचक मोहन राय ने कहा कि उनकी मां बसंती देवी के सामने ही उनकी मामा की हत्या हुई थी। 35 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले से परिवार को न्याय मिलने का संतोष मिला है। जो न्याय मिला है 35 वर्ष से होया है इस केस की वक्त, आज जो न्याय मिला है गरीबों के लिए मिला और हम सब घर बर्बाद कर दिया केस के चक्कर में। दौड़ाते दौड़ाते हमारे मामा को हत्या कर दिया गया निर्मम, जबकि बार बार उनके विपक्ष के वकील द्वारा कहा गया कि ये बीमारी से मारा, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। हम लोग उस लाश को कलेक्टर साहब के यहाँ भी लेकर आए थे इंसाफ के लिए, लेकिन आज जो फैसला हुआ है, कोर्ट जो फैसला दिया है, जिसके लिए हम सर मतलब बहुत सम्मान के साथ मतलब उस हाकिम को नमन करते हैं अपने दिल से। क्या नाम हुआ आपका? मोहन राय। आप कौन है उनके? उमर राय के भगिना। इस केस के सूचक मैं ही था। आज इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है उसके अनुसार ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में ये मामला नहीं आ रहा था, इसलिए इनको फांसी की सजा नहीं दी गई। इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है और 50-50 हजार रुपया ईच जुर्माना अर्थदंड लगाए गए। क्या लोगों? 5 लोगों। 5 लोग। घटना क्या हुई थी? घटना हुई थी कि इसमें जो सूचक थे उनके पिता को जागीर में कुछ जमीन मिला था, जो जमीन जमींदार का था, जो वो लोग जोत आबाद करते थे। इन अभियुक्तों पर बैनाथी राय नामक जो अभियुक्त हैं, इनके ऊपर यही आरोप हुआ कि इन लोगों ने किसी से केवाला कराया और एक कागजात तैयार किया और उस कागजात के आधार पर उस जमीन को जोतने लगे और जोत रहे थे। इसी दरमियान ये सूचक की बहन, सूचक की माँ और मृतक की बहन, नाम उनका था बसंती देवी, जो जाकर के बैनाथी राय वगैरह जो हसेरियाँ हुआ था उनको रोका कि आप मेरा जमीन नहीं जोतिए। इस पर जो बैनाथी राय ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इसको बांध दो, तो उसी के कपड़े से उसको बांध दिया गया। इसी बीच जो सूचिका जो थी उनका भाई आ गया, जो जिनका नाम कुंवर राय था। तो कुंवर राय के आने के बाद कुंवर राय आए और उन्होंने भी उसका विरोध किया। इस पर बंदूक से गोली चला दी गई, जो गोली उसको लगा और वो गिर गया। गिरने के बाद उसके ऊपर लाठी डंडा फंसा से उसको मार के बुरी तरह जख्मी कर दिया गया और इलाज के क्रम में वो सदर SKMCH मुजफ्फरपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें उस समय 13 अभियुक्त बने थे, जिसमें से 9 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। पुलिस ने इस केस में उस समय 302 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, 304 में कर, लेकिन न्यायालय ने उसको संज्ञान लिया 302 में और विचारण चला 302 में। और एक इस केस की खासियत रही कि इसमें लगभग 10 से 11 साल के बाद साक्ष्य शुरू हुआ और इसके विचारण के क्रम में इसके जो ये पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक है उनका भी डेथ हो गया, आईओ ट्रेसलेस हो गया। ये इस रिकॉर्ड किया और उसके वैकल्पिक साक्ष्य से
इसमें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एग्जिबिट कराया गया, उसको जो है प्रदर्शनकित कराया गया। फिर वैकल्पिक साक्ष्य से जो उसका प्राथमिकी था, उसका उसमें जो औपचारिकताएं थी, कानूनी औपचारिकताएं, उसकी पूरी की गई। और उसके बाद ये लंबे समय तक 2-3 साल से ये बहस में चला आ रहा था, और बहस के दरमियान भी ये इस केस को लंबित करने का बहुत सारा प्रयास किया गया, लेकिन अंशों न्यायालय से न्याय हुआ और इसका जस को मिला, जन सफल रहा। अच्छा, कहाँ का मामला था, किस थाना? ये अहियापुर थाने का मामला था 1991 का। क्या परिचय हो गया सर आपका? हमारा नाम सुनील कुमार पांडे, अपर लोक अभियोजक मुजफ्फरपुर।